हेलो दोस्तों, द रीजन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं फिर से कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। मेरा नाम वृंदा है। मैं उस वक्त 22 साल की थी और मैं जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह गांव से हूँ। साल था 2015। सितंबर की वो सुबह हमेशा की तरह बर्फ की महक आ रही थी, पर पिताजी का कमरा डॉक्टरों की सफेद कोट से भर गया। कैंसर का आखिरी स्टेज बस एक हफ्ता बाकी था। शादी को भी 3 महीने ही हुए थे। मेरे पति अक्षय ने मेरा हाथ थामा, पर मेरी हथेली से जिंदगी की गर्मी फिसल चुकी थी। जनवरी आया तो मेरी नींद में रोज कोई न कोई आने लगा। एक रात अचानक सर्द हवा के झोंके ने मुझे जगा दिया। सामने खड़ी थी मेरी बुआ मृणालिनी, जो मेरे 15वें जन्मदिन पर ट्रक एक्सीडेंट में चल बसी थी। उनके हाथ में मेरी पसंदीदा गोंद के लड्डू थे, जिनकी गुड़ की खुशबू कमरे में फैल गई। वो बोली, इतनी देर से तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलने को बेकरार हैं। और फिर वो दिखे मेरे को। पिताजी, उनकी पुरानी पुरवाई वाली केसर की खुशबू, दाढ़ी में लगी बर्फ की कणी, वही गले लगाने वाली ठंडक। हम हाथ में हाथ डालने चलने लगे, पर जगह थी वैष्णो देवी का वो पहाड़ी रास्ता जहां बचपन में वो मुझे कंधे पर बिठा कर चलते थे। मैंने उनकी ठंडी उंगलियां अमकर पूछा, ये सच है ना बाबू? मुझे सपना तो नहीं आ रहा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तेरी गोद जल्द भरने वाली है। एक चिट्ठी लिखी है मैंने। सुंदर सी गोरी बच्ची, नीलम जैसी आंखें, मैंने खुद तेरे लिए चुनी है उसे। मैं हैरान हुई। हमारे घराने में तो सबकी काली आंखें हैं और घने काले बाल। पिताजी ने मुस्कुरा कर कहा, जब वो पैदा होगी तुझे याद आएगा आज की रात। 2 हफ्ते बाद प्रेगनेंसी किट पर 2 लाल लकीरें। अक्षय को शक हुआ, उस रात तो मैं नशे में था और तू रोते रोते सो गई थी। 9 महीने बाद जन्मी मेरी तारा सचमुच गेहूं रंग की आंखें जैसे कश्मीर की झील। आज हम जम्मू शहर में रहते हैं, वैष्णो देवी धाम से 20 मिनट की दूरी पर। सबसे आश्चर्य की बात यह हुई जब मेरी बेटी तारा ने पहली बार दादा बोला तो उसकी उंगली उस खाली कुर्सी की तरफ उठी जहां पिताजी बैठा करते थे। आज भी जब वैष्णो देवी की घंटियां बजती हैं, मुझे लगता है कोई मेरे बाल सहलाता है और हवा में केसर की खुशबू घुल जाती है। अगली घटना। मेरा नाम विजयंती है और मैं 28 साल की हूँ। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले की वडक्कुम-मकरा बस्ती में रहती हूँ। साल 2023 की बात है। वो रात आज भी मेरी रूह कपा देती है। माँ कहती है, तूने कभी सच नहीं बोला, पर सुन लो, फैसला तुम लोग ही करना। मैं पूरी तरह होश में थी, आधी नींद नहीं, ध्यान नहीं, बल्कि पूरी होश में। कल रात में मैंने आसमान की तरफ देखकर मन ही मन में कहा, कुछ निशानी हो तो दिखाओ। और फिर आधे सेकंड के लिए वो दिखी, एक नागिन जैसी औरत, काली चमड़ी पर लाल आंखों की चिंगारी, उसके शरीर के हिस्से वैसे ही लंबी पूंछ वाली जैसे पुराने किस्सों की नाग कन्या पर होती थी, पर चेहरा चिपटा था जैसे किसी ने मिट्टी का ढेला दबाकर आंखें बना दी हो। मुझे लड़के पसंद हैं, फिर ये कल्पना क्यों? ऐसा मैं क्यों कल्पना करूंगी? उसी हफ्ते मेरे रूममेट अरविंद ने रात को दरवाजे के पीछे से एक काला हाथ झांकते देखा। मैंने खुद अपने कमरे का दरवाजा बिना हवा के खुलते देखा, पर सबसे डरावना तब हुआ जब मेरा दोस्त जीशान, जो कि नास्तिक है, रात भर के लिए आया। उसने मेरे 4 साल के बेटे शौर्य को लिविंग रूम की तरफ जाते देखा।
जब मैंने चेक किया तो वो तो गहरी नींद में सो रहा था। चादर पर पसीने के निशान तक नहीं। पिछले महीने की बात है। बिस्तर पर लेटे लेटे मेरी नजर बिस्तर के पास लगे शीशे पर पड़ी। देखा तो मैं ही कपड़े में अलमारी में कपड़े टांग रही हूँ। फिर उस मैंने मुझे घूरते देखा। शीशे में उसका चेहरा पिघलने लगा, जैसे मोम की मूरत धूप में। वो अलमारी के पीछे छिपी, पर जब झांकी तो उसकी आंखें अब मेरी नहीं थी। आज सुबह मेरी दोस्त दीपिका ने मैसेज किया कि तूने मेरे सपने में देवदार की टहनी लेकर किसी चुड़ैल से लड़ाई की है। शायद मजाक है, पर मैंने उसे कभी ये बातें नहीं बताई। सच पूछो तो मैं डरी नहीं, पर हैरान हूँ। कल रात फिर वैसी ही गंध आई, जैसे कोई पुरानी अलमारी में सड़े नीम के पत्ते रखे हों। शौर्य ने अचानक रोते हुए कहा, अम्मा, वो काली आंटी मेरे खिलौने छू रही थी। उसकी उंगली उस कोने की तरफ थी जहां मेरी दादी का फोटो रखा है, जो 1997 में नागिन के काटने से मरी थी। मुझे नहीं पता ये मेरी दादी हैं या कोई अन्य प्रेतात्मा जो मुझसे बात करना चाहती है। अगली घटना। मैं अपना नाम तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ 19 साल की थी। यह घटना 2018 की है, जब मैं अपनी दोस्त के साथ एक सुनसान गांव में घूमने गई थी। वहां जो हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं और मेरी दोस्त, जिसका नाम रिया था, दोनों दिल्ली के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ते थे। हम दोनों को घूमने फिरने का शौक था। एक बार जब हमारी सेमेस्टर ब्रेक थी, हमने सोचा कि क्यों न कुछ समय के लिए किसी सुनसान और शांत जगह पर बिताएं। हमने एक छोटे से गांव का चुनाव किया जो दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर था। उस गांव का नाम था खेड़ा। खेड़ा एक ऐसा गांव था जहां समय का निशान नहीं था। वहां न तो कोई ट्रैफिक था, न ही शहर जैसी भागदौड़, बस शांति और सुनसानी। हमने एक छोटी सी बस पकड़ी और वहां पहुंच गए। गांव में एक ढाबा था जहां हमने रात्रि विश्राम करने का फैसला किया। ढाबे का मालिक एक बुजुर्ग था जिसका नाम रामदयाल था। वह बहुत मिलनसार व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। उस रात हमने ढाबे में ही खाना खाया। खाना सादा था लेकिन स्वादिष्ट। हमने बातें करनी शुरू की। रिया ने रामदयाल से पूछा, चाचा जी, इस गांव में कोई दरवाजा या खास जगह है जहां हम घूमने जा सकते हों? रामदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, यहाँ तो बस खेत और पेड़ हैं, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हिम्मत है तो तुम उस पुराने मंदिर को देख सकती हो। वह मंदिर गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर है। हमने मंदिर जाने का फैसला किया। रामदयाल ने हमें चेतावनी दी, बेटियों, वह मंदिर पुराना है, वहां जाने से पहले एक बार सोच लेना। लेकिन हमने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। हमें लगा कि वह सिर्फ एक पुराना मंदिर ही होगा। अगली सुबह हम मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर के रास्ते में हमें एक पुराना कुआं मिला। कुएं का पानी साफ था, लेकिन आसपास एक अजीब सी शांति थी। हमने कुएं के पानी में अपना चेहरा देखा और हंसने लगे। तभी मुझे लगा कि कोई मेरी पीठ पर हाथ रख रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया ने मुझसे पूछा, प्रिया, तुम ठीक तो हो ना? मैंने कहा, हाँ, मैं ठीक हूं। शायद मेरा दिमाग चल गया। हम मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के पास पहुंचने पर हमने देखा कि मंदिर का दरवाजा तो बंद था, लेकिन हमने सोचा कि शायद दरवाजा खुल जाएगा। हमने दरवाजे को धक्का दिया और वह धीरे धीरे खुल गया। अंदर मंदिर का अंधेरा हमें डराने लगा।
हमने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर घुस गए। मंदिर के अंदर हमने एक पुरानी मूर्ति देखी। मूर्ति का चेहरा धुंधला था और उसकी आंखें मानो हमें देख रही थीं। तभी अचानक मुझे लगा कि मूर्ति की आंखें हिलती हैं। मैंने रिया से कहा, यार तुम्हें भी लगता है कि यह मूर्ति जीवंत हो गई है? रिया ने हंसते हुए कहा, पागल, तुम सिर्फ डरी हुई हो। हम वहां कुछ देर खड़े रहे। तभी अचानक हमने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज मानो किसी बच्चे की थी। हमने एक दूसरे को देखा और कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? हमने सोचा कि शायद कोई जानवर है, लेकिन हमें पता था कि वह आवाज किसी बच्चे की थी। हमने आवाज की ओर कदम बढ़ाए। हम मंदिर के पीछे गए, जहां हमने एक छोटा सा कमरा देखा। कमरे का दरवाजा भी बंद था। हमने दरवाजा खोला और अंदर एक छोटा सा बच्चा बैठा था। वह बच्चा हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, माँ तुम आ गई। मैंने हैरान होकर कहा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं हैरान रह गई। मैंने रिया से कहा, यह क्या हो रहा है? यह बच्चा मुझे अपनी माँ कह रहा है। रिया ने कहा, अरे यार, यह सपना है, तुम बस इसे इग्नोर करो। लेकिन मैं जानती थी कि यह सपना नहीं था, मैं वास्तविकता में वहीं थी। बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, माँ तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। मैंने उसे गोद में उठा लिया और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तभी अचानक बच्चे का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी मुस्कुराहट एक डरावनी हंसी में बदल गई। उसने कहा, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम मेरी माँ हो। मैं डर गई। मैंने रिया से कहा, यार यह क्या हो रहा है? यह बच्चा कौन है? रिया ने कहा, प्रिया यह सपना है, तुम बस इसे रोको। लेकिन मैं जानती थी कि यह सपना नहीं था, मैं वास्तविकता में ये सब कुछ देख रही थी। हम वहां से भागने लगे, लेकिन बच्चा हमारे पीछे आ रहा था। उसकी हंसी हमें डरा रही थी। हमने दौड़ लगाई और मंदिर से बाहर निकल आए। हमने वहां से भागने का फैसला किया। हमने रामदयाल को बताया जो कुछ भी हुआ था। रामदयाल ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, वह मंदिर शापित है, वहां एक बच्चे की आत्मा भटकती है। हम वहां से चले गए, लेकिन उस रात मैंने सपने में एक बच्चे को देखा और मैंने देखा कि मैं उस बच्चे की माँ हूँ। वो बच्चा मुझे अपनी माँ कहता है। मैं उसे गोद में लेती हूँ और हम दोनों खुश हैं। लेकिन जब मैं जागती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने उस बच्चे को खो दिया है। मैं उस बच्चे को याद करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। उस दिन के बाद मैं कभी कभी उस गांव नहीं गई, लेकिन मैं जानती हूँ कि वह बच्चा मेरे सपनों में हमेशा रहता है और मैं जानती हूँ कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकती।